सबसे ज़्यादा इस वक्त जिस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है वो है करैक्टर बिल्डिंग। ये अल्फाज तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन ये है क्या और अच्छे किरदार की पहचान क्या है, इस बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आप अपने गुड जेस्चर्स और हौसला अफजाई के कलिमात मुझ तक पहुँचाते हैं मेरे फेसबुक के पेज पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर। जीते रहिए, खुश रहिए। किरदार साज़ी एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जो एक अच्छे इंसान को तैयार करती है। अच्छा, एक तो पहला नुक्ता ये समझ लेने की ज़रूरत है कि करैक्टर और बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है। बिहेवियर वो है जो आपका बाहर की तरफ है, लोगों के साथ है, पब्लिकली है, जो आप अपनी सोशल लाइफ में लोगों के साथ अच्छे जेस्चर्स देते हैं, किसी भी गेट टुगेदर में, किसी मीटिंग में, अपीयरेंस में। तो ये आपके बिहेवियर्स हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। और बिहेवियर्स पर काम ज़ाहिर है कि बहुत से जगहों पे हो रहा होता है। ऐसी ट्रेनिंग्स, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक इंसान के अंदर अच्छे बिहेवियर्स को डेवलप करने के लिए काम कर रहे होते हैं। काउंसलिंग भी ये काम करती है। ये एक शख्सियत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन किरदार जो है या करैक्टर, ये उससे मुख्तलिफ चीज़ है। करैक्टर क्या है? जो आपका अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़ है। आप ख़ुद कितने कोई प्रिंसिपल सेंटर्ड हैं। आप किसी काम के करने या ना करने को किसी बैरूनी वजह से नहीं अपनाते, बल्कि अंदरूनी वजह से अपनाते हैं। अंदरूनी वजह क्या? कि मैं कोई ऐसा काम इसलिए करूं कि ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। ऐसा करना मेरी कोई वैल्यू है, ऐसा करना मेरा कोई प्रिंसिपल है, तो ये होगा किरदार। जबकि बिहेवियर जो है वो तो हम मजबूरन भी अच्छा अपना लेंगे ना। हम अगर किसी जगह किसी मीटिंग में बैठे होंगे, तो अगर हम बात करते हुए मौका बनाकर बात करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर हम किसी की बात काट देंगे, तो ज़ाहिर है कि बात काटना चूँकि गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ होगा, तो वैसे ही अच्छा नहीं समझा जाएगा। चुनांचे इतनी समझ तो ज़ाहिर है कि अब लोगों को आ ही गई है कि एक पब्लिक अपीयरेंस के दौरान हमने किस तरह का बिहेवियर अपनाना है जिसे कि एक्सेप्टेंस मिल जाए। अच्छा, चंद एक पहचान के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम जान लें, समझ लें, तो यकीनी तौर पर हम समझ पाएँगे कि एक अच्छे किरदार का हामिल इंसान कौन होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो औसाफ़ हैं, ये कोई 100% ही किसी में हो। इंसानों में 100% चीज़ें तो नहीं हो पाती, ऊँच-नीच होती रहती है। यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई 50-60% भी इन चीज़ों पर आपको अमल पैरा नज़र आता है, तो वो फिर अच्छे किरदार का हामिल है। इसमें बुनियादी सी जो चीज़ है, जो पहला इसका इंग्रीडिएंट है, वो ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी है एक ऐसा अमल दयानतदारी का जिसमें कि कोई शख्स सच बोलता है, या कह लीजिए कि सच बोलने की बेहतरीन कोशिश करता है। जो कुछ वैल्यूज़ रखता है, और वो सोसाइटी के उन कवानीन से और उन ख़ास तौर पे जो हमारी समाजी ज़िंदगी की जो कदरें हैं, उनसे वो टकराता नहीं है। उनको उनकी हिफ़ाज़त करता है और उन्हें अगली नस्ल तक मुंतकिल करने की के लिए अच्छी कोशिशें कर रहा होता है। इसमें ख़ास एक चीज़ अच्छे किरदार के हामिल इंसान की ये है कि उसके कहने और करने में आपको कम से कम फ़र्क नज़र आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि पूरी तरह से हम जो कहें वो हम अपना भी पाएँ। हम इसकी कोशिश करते रहते हैं, बेहतर से बेहतर बनने के अमल से हम गुज़रते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होगा। इसकी पहचान यूँ होगी कि जैसे अगर कोई ये कहता है कि मैं आपके पास 5 बजे पहुँचूँगा, तो वो अगर 5 और सवा 5 के दरमियान आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ कोशिश कर रहा है कि अपने कहे हुए पर अमल करे। वैसे पहुंचना उसे पूरे 5 या उससे ज़रा पहले ही चाहिए। अच्छा, इसी तरह से हमारे अंदर जो एक बहुत ख़ास चीज़ है कि एक अच्छे इंसान को जो चीज़ उसकी तारीफ़ में आएगी, वो ये आएगी कि जो वो अपने लिए पसंद करे, वो दूसरे के लिए भी वही पसंद करे। क्योंकि अगर मैं अपने लिए कुछ और मयार मुकर्रर करूँ और दूसरे के लिए कुछ और, तो ये अच्छा अखलाक नहीं है। वो एक शेर भी याद आया कि हर शख्स बना लेता है अखलाक का मयार, खुद अपने लिए और ज़माने के लिए और। तो अपने लिए और ज़माने के लिए और मयार का मुकर्रर कर देना भी ठीक नहीं है। सो एक जैसा मयार रखने वाला भी अच्छे किरदार का हामिल होगा। अच्छा, अच्छे किरदार के हामिल इंसान की एक अहम निशानी ये भी है कि वो ज़्यादातर कंट्रीब्यूटर होगा, देने वाले एंड पे होगा।
क्या देने वाले? इज़्ज़त देने वाले एंड पे होगा। लोगों को इज़्ज़त देता हुआ आपको नज़र आएगा, प्यार देता हुआ, केयर देता हुआ नज़र आएगा, आपको अपना इल्म बाँटता हुआ नज़र आएगा, आपको मुख्तलिफ़ सलाहियतों को दूसरों तक पहुँचाता हुआ नज़र आएगा, आपको अच्छी सलाह, अच्छे मशवरे देता हुआ नज़र आएगा, दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा और करने या ना करने के अमल में जहाँ भी कोई ऐसी ज़रूरत होगी किसी कंट्रीब्यूशन की, तो वो आपको करता हुआ, कुछ ना कुछ देता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह अच्छे किरदार की खूबियों में एक खूबी ये भी है कि सोचें पॉजिटिव होंगी। सोचने का अंदाज़ जो है वो मुस्बत होगा, अच्छा होगा, यानी नेगेटिविटी नहीं होगी। बात के हवाले से करने की बात हो या फिर किसी अमली तौर पे किसी नतीजे की बात हो रही हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि इसमें ये नहीं हो सकता, बल्कि वो उम्मीद की बात करेगा, रोशनी की बात करेगा, तवक्को की बात करेगा, कुछ ऐसा माहौल बनाएगा कि जिसमें दूसरों के अंदर भी ये तरगीब पैदा हो कि वो कुछ पॉजिटिव करें। सो अच्छा करने की तरगीब रखता होगा और ये तरगीब बाहर से नहीं, अंदर से उठने वाली आवाज़ को के लिए यस की सूरत में होगी। तो चंद एक जो मेरी समझ में आई चीज़ें वो मैंने आपसे शेयर की। यकीनन आप तो मुझसे भी ज़्यादा सयाने हैं और आपको पता है कि जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूँ ये इस माशरे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। गुजारिश ये है कि इस मौजू पर अपने कंट्रीब्यूशन के साथ ये बातें फैलाना शुरू कर दीजिए, दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस माशरे में इस मौजू पर बात होना और बात होते रहना ज़रूरी है। दिल से दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। अल्लाह आपके हर रिश्ते और आपके हर अमल में खैर, बरकत, सलामती अता फरमाए। अल्लाह हामी नासिर।